आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति मार्ग फिर कहता है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा परमात्मा के साथ है, परमात्मा ही वास्तव में है। बहुत सुंदर है। यहाँ जो मैंने पहले ही कहा कि उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बेस पहला पकड़ेंगे इसी श्लोक के माध्यम से, इसी मंत्र के माध्यम से कि ईशावास्यमिदं, परमात्मा व्यापक है। परमात्मा व्यापक है अगर, तो किस तरह से व्यापक है? इसीलिए हमने थोड़ा सा कल लक्षण किया था कि ये लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, इसको देखने का जो गंगायाम घोषः, गंगा के किनार में घर है कि गंगा में घर है कि गंगा जैसे शीतल मेरा घर का परिवेश है। परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा स्वरूप में व्यापक है, परमात्मा सत्ता में व्यापक है। जब मैं कहूं सूर्य व्यापक है तो सूर्य व्यापक ईशावास्यमिदं या सूर्य में व्यापक, ये भी तो बना सकते हैं। देश में जब राष्ट्रपति शासन शुरू होता है तो राष्ट्रपति का शासन व्यापक होता है, तो राष्ट्रपति का स्वरूप व्यापक होता है कि राष्ट्रपति हुक्म व्यापक होता है कि सरकार की सत्ता व्यापक होती है। तो ये व्यापकता का अनुभव कराने के लिए जब मैं कहूं कि दूध में घी व्यापक है, हाँ दूध में घी व्यापक है, सरसों में तेल व्यापक है, तो सरसों में तेल व्यापक है तो फिर जब सब्जी तैयार करते समय, सब्जी बनाते समय सरसों डालने से नहीं होता है, वहाँ तो तेल ही डालना होता है। व्यापकता को एकीकरण किए बिना तो व्यवहार में तो घटता नहीं है। दूध में घी व्यापक है, आरती करते समय घी के बदले दूध डालने से नहीं होता है, तो फिर नहीं है बोलो, नहीं बोले तो है। कहने का मतलब है कि उन्हीं परमात्मा ने वेदों के माध्यम से बहुत मेहनत करने वालों के बुद्धि में अपनी बुद्धि को और नज़दीक से उन्होंने शिक्षित और दीक्षित बनाया। वो परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम ज्ञान और तारतम महामंत्र जैसा उनका अपना ही स्वरूप को परमात्मा ने, जब ये देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश हुआ, जब ये बुद्धि कहो या परमात्मा की शक्ति कहे, तो उनके अंदर ऐसा विजन आया। तब उन्होंने इस उपनिषद को खोल के देखा तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम और जगत। सो देवचंद्र जी महाराज तारतम्य ज्ञान के दृष्टि से जब जगत्याम और जगत को जब देखते हैं तो जगत्याम अक्षर ब्रह्म के माध्यम से जो सृष्टि जगत उत्पन्न हुआ है वहाँ परमात्मा को हुक्म व्यापक है, परमात्मा की सत्ता व्यापक है, परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर व्याख्या नहीं है, व्याप्त नहीं है। ये उपनिषद ग्रंथ का मंत्र में महमती प्राज्ञ जी सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा प्राप्त संसार में जो एक बुद्धि आई है वो बुद्धि का नाम जागृत बुद्धि है। परमात्मा ने उस बुद्धि को अपने ही हुक्म के द्वारा उस बुद्धि को यहाँ पर दर्शन करवा के इस शास्त्र को उस विजन से देख रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम।
परमात्मा व्यापक है करके व्यापकता के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, उसमें बाद में आएंगे उस पॉइंट में। लेकिन पहला नंबर परमात्मा कौन है, और परमात्मा के लिए ही, परमात्मा की सत्ता के लिए ही परमात्मा ने कहा गीता में कि एक क्षर सत्ता है, एक अक्षर सत्ता है, एक उत्तम पुरुष सत्ता है। तो फिर इन तीनों पुरुषों में 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा लक्षण करने का क्या मतलब था? तीन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्राह्मिक कॉन्शियसनेस जब बात आती है तो ये तीन शब्द क्यों आया? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके क्यों कहा? उन्हीं परमात्मा ने इसको खुलाया कि देखो, उत्तम पुरुष परमात्मा जो है वो अपने धाम में, अपने स्वलीला में, वो प्रेममय धाम में, प्रेममय लीला में वो निमग्न है, और उनका अपना ही स्वरूप, अपना ही स्वभाव और अपने आनंद, उसी आनंद में ओतप्रोत उस सागर के मस्ती की तरह अपने लहरों में जब सागर मस्ती से रहता है, ऐसे ब्रह्म अपने आत्मा स्वरूप में अनंत अनंत रूप होकर के भी एक परमात्मा अखंड एरिया में अखंड है। वो परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व अलग है। उन्हीं परमात्मा के सत अंश से अक्षर ब्रह्म का लीला, बेहद लीला, वो अपने ही मस्ती में है। इसीलिए कूटस्थ अक्षर ब्रह्म करके कहा है। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनको साथ में लेकर के संसार में जीना है, संसार को भोगना है, अर्थात संसार में बैठना है, संसार में रहना है। परमात्मा ने ऋषि के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि पहले हमने स्वीकार कर चुके हैं कि वेद कोई व्यक्ति से दिया नहीं है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया तो किसी ने किसी के उसमें तो शब्द में तो आया, तो प्रेरक शक्ति तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ने ऋषि के माध्यम से अपना कैसा परिचय देना चाहते हैं? इसके लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वो अपने धाम में, जैसे सूर्य अपने लोक में है। सूर्य के भी 3 दर्जा हैं। सूर्य में तेज है, सूर्य में किरण है, सूर्य में प्रकाश है। प्रकाश को आप देखोगे तो प्रत्येक घर के अंदर जहां उजाला है वो परमात्मा का प्रकाश व्यापक है। लेकिन अगर हम कहें सूर्य व्यापक है तो बहुत शंकाएं होती है। क्यों? सूर्य व्यापक स्वरूप में अगर व्यापक हो गया तो महाराज फिर तो ये जल के भस्म हो जाएगा। उस सूर्य का तेज जो है धरती ले ही नहीं सकती है। बस यहाँ प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश दे करके परमात्मा, सूर्य व्यापक है लेकिन प्रकाश के रूप में है। ऐसे ही परमात्मा व्यापक है, परमात्मा सत्ता के रूप में व्यापक है। परमात्मा स्वरूप में व्यापक नहीं है, स्वरूप में तो परमात्मा अपने धाम में है। जब तक तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म के असली स्वरूप का बेस जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठता है, आगे हम जितने भी लंबे चिंतन करें उसका कोई अखंडता नहीं होती। एक आदमी घूमते घामते गया, रिटायर था, पैसा था थोड़ा बहुत, उसका ऐसा जीवन जीने की इच्छा थी कि कहीं मस्त बढ़िया से बैठूं, बगल में नदियां हो और किनारा में बड़े पेड़ हो, बड़ा पेड़, उसके छांव में हरियाली रमणीय, बहुत सुंदर जगह मिला और बांस खरीद के ले आया और टीना भी लेके आया, चादर, और बनाया घर बढ़िया, 2 मंजिला बनाया। ऊपर के मंजिला में बढ़िया से बालकनी निकाला और पैर के ऊपर पैर लगा करके आराम से बैठ गया। रिटायर लाइफ है। 2-3 दिन आनंद ले रहा था, गांव वाले इकट्ठे हो गए और कोई टीना निकाल रहे हैं तो कोई बांस निकाल रहे हैं। ये आदमी बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, ये बांस हमने खरीदा है, ये टीना हमने खरीदा है, तुम क्या कर रहे हो, सब निकाल रहे हो। तो बोले कि तुम अपने टीना तुमने खरीदी होगी, बांस तुमने खरीदी होगी, जमीन तो हमारी है, जमीन तो हमारी है। उसका बेस उसका ठीक नहीं है, बेस में मालिकानी हक है नहीं,
तो फिर ऊपर घर बनाने क्या हुआ, तो बालू का घर जैसा ही हुआ ना, सब तोड़ फोड़ के चला गया, ले गए सब। ऐसे ही ये जो व्यापक तक कहां, कौन, किस अर्थ में व्यापक, जब तक उसका बेस हम नहीं समझेंगे आगे चिंतन करना बेकार होता है। इसीलिए इस मंत्र को हम तारतम्य बेस से इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तारतम्य बेस क्या बोलता है कि जब यहां व्यापकता शब्द आया, ईशावास्यम इदम, यहां ईशावास्यम परमात्मा व्यापक, परमात्मा व्यापक शब्द आते सिद्धांत पकड़ लेना चाहिए कि यहां परमात्मा स्वरूप से व्याख्या व्यापक नहीं है, परमात्मा सत्ता से व्यापक है। महामति प्राण जी ने अपनी वाणी में इसको पुष्टि की, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोई, यहां ब्रह्म सत्ता की दर्शन करना है। तो आगे जब हम इस चीज को और हृदय में बैठाएंगे तब इसी का जब व्यवहारिक पक्ष आता है इसी श्लोक में कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद कस्व से धनम, उसमें तो दूसरा ही आनंद है, लेकिन पहला बेस को समझें। इसीलिए हम उस तरफ ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे कि तारतम्य सिद्धांत में परमात्मा का स्वरूप होने का हम संकेत करते हैं। जब परमात्मा स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप तो कहे, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजितन स्वरूपम सच्चिदानंदम, ऐसे बहुत सारा उस एक परमात्मा के धाम और उनकी सामग्रियां, ब्राह्मिक सामग्रियों के जो व्याख्या है वो उपनिषद ने भी यहां पर किया नहीं है, और परमात्मा ने उपनिषद के माध्यम से जीव को संस्कारी बनाना और जीव के अंदर एक परमात्मा का चैतन्य का दर्शन कराने तक जो मेहनत की है उसी में हम प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि इसके आगे जो है जब परमात्मा का सत्ता का दर्शन करवाए हैं, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन तो तारतम्य कराता है। इसलिए परमात्मा के हृदय में भी शास्त्र देने के बाद भी उतना चीज जो बाकी था, जो मार्फती था, जो विज्ञान दर्जा था, वो तो तारतम्य स्वरूप में लेकर रख दिया है। लेकिन वेदों ने या संतों ने उस परमात्मा को सत्ता से शुरू किए हैं। उस सत्ता में भी बहुत मार्मिक बात है, व्यवहार में बहुत कोमलता, नरमाई, बहुत पवित्रता दर्शन होता है। हम कम से कम सत्ताधारी उस स्वरूप को तो हम कम से कम वहां तक तो पहुंचे जहां शास्त्र पहुंचा रहा है। वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस। जब ये सत्ता का दर्शन होता है तो फिर स्वरूप की यात्रा जो है बहुत सुंदर होता है। एक ही साथ स्वरूप का यात्रा न परमात्मा ने करवाया, न आचार्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने करवाया, और न महामति प्राण जी ने एक ही साथ करवाया। उन्होंने भी सीढ़ी से बात की है। इसलिए गुरु जी मंगलदास ने आत्मसोपान जैसे ग्रंथ दिए हैं, अंतर्दृष्टि जैसे ग्रंथ दिए हैं। वहां तक दृष्टि पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए उपनिषदों में पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद नाम ही यही पहला अक्षर से हुआ कि ईशावास्यमिदम, परमात्मा व्यापक है। तो परमात्मा किस रूप में व्यापक है? तो सत्ता रूप में व्यापक। उदाहरण हमने दिया कि सूर्य व्यापक बोलते समय व्यवहारिक नहीं बनता है, बोलना पड़ता है सूर्य का प्रकाश व्यापक है। और दूसरी बात, जब मक्खन व्यापक है बोलेंगे तो प्रश्न आता है किस में, तो बोलना पड़ता है दूध में व्यापक है। जब परमात्मा व्यापक है बोलना पड़ता है कहां? संसार में बोलना पड़ता है। तो संसार में परमात्मा व्यापक है, तो फिर संसार में परमात्मा व्यापक, संसार क्यों बोलते हो फिर? जैसे शास्त्र में परमात्मा के धाम को परम धाम कहा है, तो ऐसे ही जब ये संसार में परमात्मा ही व्यापक है तो संसार क्यों कहते हो? यहां पर परमधाम ही बोलो। लेकिन इतना बोलने से थोड़ी नहीं होता है, यथा नाम तथा गुण भी होनी चाहिए, और गुण तो यहां पर ऐसा है ही नहीं। परमात्मा के धाम में तो अखंडता है, यहां अखंडता है ही नहीं। परमात्मा के धाम में तो आनंद ही आनंद है, यहां तो आनंद है ही नहीं, लगता आनंद जैसा है। तो शास्त्रों ने कहा ये मृगल जैसा है, यहां आनंद नहीं मिलता, हमने थोड़ी ने कहा, शास्त्र में कहा।
तो कहने का मतलब है यहां परमात्मा अपने सत्ता से किस तरह से व्यापक हैं, उस चीज को पहला जब हम दिमाग में इतना जरूर रखें कि उपनिषदों के माध्यम से एक शरीर के अंदर परमात्मा का सत्ता का दर्शन होने के बाद अब यात्रा होती है कि परमात्मा की सत्ता से अब स्वरूप की तरफ कैसे जाएं। घर के बूंद, पानी के बूंद ही सागर नहीं है। पानी के बूंद में H2O फॉर्मूला जरूर है, लेकिन पानी का बूंद बूंद ही है, वहां पर जहाज नहीं चलता। लेकिन जहाज चलाने के लिए जैसे सागर की जरूरत होती है, बूंद देखते ही नदी का याद आती है और नदी का याद आते ही सागर पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा की सत्ता का दर्शन होते ही अब परमात्मा के स्वरूप की यात्रा अब प्रारंभ होती है। उस स्वरूप की यात्रा, स्वरूप की तरफ की जो यात्रा है वो तारतम ग्रंथ कराता है और सत्ता का दर्शन शास्त्र कराता है। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। देखिए परब्रह्म परमात्मा का जो सत्य एस्पेक्ट से जो एक और एक परमात्मा का स्वरूप की लीला खड़ी होती है, वो परमात्मा का बाल स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का एक सत का जो एरिया है, सत अंश की जो लीलाएं हैं, उसको अक्षर ब्रह्म की लीला कहा जाता है। उस अक्षर ब्रह्म के अंदर भी जो है अनंत अनंत लीलाओं का वहां पर, जैसे अनंत अनंत जो है कोष को मिलकर के शरीर बनता है, ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंश अक्षर ब्रह्म के अंदर भी बहुत सारे लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं का फ्रैक्शन ऑफ जो एक छोटे से अंशात अंश जो है इस संसार को दर्शाया गया है। तो शास्त्रों ने ही कहा उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ऐसा ब्रह्मांड हजारों लाखों करोड़ों संसार ब्रह्मांड जो है अक्षर ब्रह्म के आंख के पल भर में बनती है और मिटती है। तो पहला उस ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म का स्वरूप का जब दर्शन होता है तो संसार तो जैसे हम आंख बंद करके खोलें, ऐसे ही उनमें से निमेष अभ्याम ये सारा संसार तो उस स्वरूपवान परमात्मा के आंख में, जब परमात्मा स्वरूपवान हो जाते हैं तो उनका आंख के दर्शन होती है। उनके आंख में जैसे हम सुबह उठते समय हमारे आंख में एक जो मैला रहता है जिसको कचरा बोलते हैं, ये कचरा है ना, ये कचरा सुबह उड़ते ही जैसे आप अपने आंख से ऐसे कचरा को ऐसा निकालते हैं ना, ऐसे ये जब स्वरूपवान परमात्मा दर्शन होते हैं तो परमात्मा का आंख दर्शन होता है। उस आंख में लगा हुआ एक मैला जैसा ही इतना ही संसार का अस्तित्व है। लेकिन पहला स्वरूप का दर्शन हो तब संसार का लोकेशन पता चलेगा। हमारी जो आंख है इतना क्रिटिकल है और इतना मतलब इतने नरम और सब कुछ आंख है, हमारा प्यारा अंग है। और संसार में आंख की भाषा बोली जाए तो प्रेम ही प्रेम का दर्शन होता है कहते हैं। तो ऐसे सुंदर आंख भी छोटी सी कोई कीटाणु हो, वो जब यहाँ अंदर चला जाता है तो मर जाता है। तो हमारे लिए प्रेमी स्वरूप आंख जरूर है, लेकिन किसी के लिए तो काल भी है। किस कीटाणु के लिए तो काल भी तो है यही। तो उसके आगे ये हमारे आंख उस कीटाणु के लिए ये आंख की उसका है काल बन रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का दर्शन करवा करके उस स्वरूप के सामने इस संसार की क्या व्यवस्था है उसको अवलोकन कराने वाला ज्ञान जो है वो है तारतम्य ज्ञान। और अभी हम ईशावास्य उपनिषद जो श्रवण कर रहे हैं, ये अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ये संसार जो कनेक्शन जो बनता है वो अक्षर के बुद्धि जो है, अक्षर के बुद्धि स्वरूप इस संसार में आकर के शास्त्र दिखा रहा है। परब्रह्म की बुद्धि अभी नहीं आई है, परब्रह्म का खाली हुक्म आया है, परब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है, राष्ट्रपति का आदेश रहता है जो गांव के सरपंच तक आकर के लागू होता है। ऐसे ही परमात्मा का हुक्म जो है अक्षर ब्रह्म के ऊपर होता है। और अक्षर ब्रह्म जब संसार के विषय में जब चिंतन करता है तो अक्षर ब्रह्म का ही अनेकों कला में एक कला थोड़ा सा सत्ता जो है
आदि नारायण के माध्यम से शेष नारायण होते हुए पूरा देवताओं के माध्यम से हमारे शरीर के इंद्रिय तक उस परमात्मा का हुक्म व्यापक होता है। ये ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा व्यापक जरूर हैं, लेकिन पहला नंबर दिमाग में ये रखें कि परमात्मा सत्ता में व्यापक है, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो बेस बहुत शंखाओं से घेर लेगा और बाद में क्या होता है, वही समय बीत के चला जाएगा, मरने का समय आ जाएगा, लेकिन उलझन कभी खत्म नहीं होगा। ये तो ऐसे ही होगा कि चिड़िया जो है, सर्प ने चिड़िया के बच्चा खाया। सभी चिड़िया एक महासभा आयोजन किया चिड़िया ने, और एक आपने सलाह करा कि ये सर्प के कारण हमारा सब बच्चा खत्म हो रहा है। मीटिंग करके नेवला लेके नेवला से प्रार्थना किया और नेवला से आग्रह किया कि आप हमारी रक्षा करें। नेवला आया, सर्प भाग गया, लेकिन बच्चा तो कोई अभी तक जिंदा नहीं मिला। समस्या का समाधान नहीं हुआ, सर्प भाग गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नेवला तो है, शास्त्र को चिंतन नहीं किए, लास्ट में शास्त्र ऐसे हावी बना, ब्रह्म मिला ही नहीं, शास्त्र ही उलझन में पड़ गया। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह भी एक खेल है, शास्त्र में उलझ जाना भी एक नाटक है। नेवला ही हुआ, समाधान नहीं हुआ, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा के प्रोग्राम में था ही ऐसा। परब्रह्म परमात्मा सत्ताओं में अपना स्वरूप दिखा करके कुछ समय तक संसार में ये शास्त्रीय ज्ञान देते रहे, और परमात्मा ने ही सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से संसार में तारतम्य सागर ज्ञान जो लेके आए। अब यही शास्त्र को विजन जो है, जब हम तारतम्य से देखते हैं तो सुंदर व्याख्या बनता है। ईशावास्यमिदं, सूर्य का सत्ता सभी व्यापक और सूर्य अपने लोक में है। राष्ट्रपति शासन सब तक परम शास्त्र में हुक्म व्यापक, लेकिन दिल्ली का अगर भारत का राजनीति बनक अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में है, उसका एक आज्ञा जन जन तक पहुंचता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज दिव्य परम धाम में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में तटस्थ हैं, और सभी आत्मा जो है परमात्मा सागर के लहरों की भांति, सूर्य के ज्योति प्रकाश किरण की भांति ब्रह्म में लीन है। और एक सत्ता जो है उनका सत्ता से जो है अक्षर ब्रह्म, और उस सत्य के अंदर भी सच्चिदानंद है। अगर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री है तो अक्षर ब्रह्म जो है चीनी की तरह है। मिठास तो दोनों में है, लेकिन आकार से अगर देखा जाए, इसीलिए क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज जिसको कहता है, परब्रह्म परमात्मा का क्वालिटी वाइज अगर देखें तो सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज जब देखेंगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री की तरह है, और अक्षर ब्रह्म चीनी की तरह है, और संसार फिटकिरी की तरह है। फिटकिरी भी व्हाइट होती है, ढेगला होता है, लेकिन चखने से स्वाद में फर्क है। ऐसे संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसका नाटक बहुत खतरा है। बस ये चीनी से मिश्री कैसे हुआ, इसी के बीच में माया का रोल है, इसी में परमात्मा की शक्ति की रोल है। इसीलिए देखने में सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन उसी चीज को समझना है। परमात्मा का सत्ता ही है। तो बेस हम बात कर रहे थे, परमात्मा निर्गुण निराकार है, कोई बोलते हैं सगुण निराकार, कोई बोलते सगुण साकार। तो आइए आप अब आगे जो व्याख्या श्रवण करेंगे, उपनिषद यही है, ग्रंथ यही है, और इतना ही नहीं, 10 उपनिषद, इतना ही नहीं, 108 उपनिषद, उतना ही, चारों वेद, गीता, 700 श्लोक, एक एक अक्षर। लेकिन बेस जो हमारा है वो सत्ता का दर्शन करवाता है, लेकिन स्वरूप का दर्शन नहीं करवाता है। स्वरूप का जिस दिन दर्शन होना है
स्वरूप के साथ नाम जुड़ा हुआ होता है, स्वरूप के साथ लीलाएं होती है, स्वरूप के साथ धाम होता है, स्वरूप के साथ सिंहासन रहता है, और वह सब ब्राह्मिक लीला में आती है, और सब ब्राह्मिक सामग्रियां आती है। उस ब्राह्मिक सामग्रियों का जो दर्शन करने का समय आता है, तब तो फिर आने जाने अनजाने में न चाहते हुए भी जिस दिन तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म सामग्रियों का जब चिंतन करवाते हैं, ये जीव न चाहते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म का आशीर्वाद है। इसलिए कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर। नए अंकुर कैसे किया जाएगा? तारतम्य ज्ञान धरती में आया, अब नया अंकुर करने के लिए आया है। अभी तक सत्ता का दर्शन कर रहे थे, अब स्वरूप का दर्शन करो। मैं स्वरूप की व्याख्या करता हूं, वो जीव को पूरा प्रकाशित कर देता है, और खेलते खेलते जो है ये जीव उस ब्रह्म धाम का प्रवेश, उसको पता ही नहीं चलेगा। बस तारतम ऐसा ज्ञान धरती में आया है जैसे एक कीड़ा जो है, छोटी सी चींटी मान के चलो, एक खेलते खेलते घूमते घूमते फूल में चढ़ गया बा खेत में, और माली ने उस फूल को तोड़ा और लेके हार बनाया, और हार बना करके भगवान के गले में पहना दिया, और महापुरुष के गले में पहना दिया। तो कहां कितने किलोमीटर दूर में खेलते हुए चींटियां, उसको पता ही नहीं चला कि वो भगवान के मुकुट के ऊपर घूम रहा है। ऐसे ही धरती में ऐसा ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आया, बस खेलते खेलते उस परमात्मा के लीला के अंदर प्रवेश करते करते अनजाने में ये जीव जो है अखंड ब्रह्म धाम का चिंतन करता है। ये समय ने पाया हुआ आशीर्वाद है, इस संसार ने पाया हुआ मेहर है, कृपा है परब्रह्म परमात्मा के, जो तारतम्य से प्राप्त हुआ है। इसीलिए तारतम्य को बोला कोई न जाने एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात है, तारतम्य में कहे रूप। जब तारतम्य में आप इस उपनिषदों के माध्यम से जब ब्रह्म सत्ता के जब दर्शन होता है, बस सत्ता के बाद जब हम स्वरूप की याद करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ीवत शास्त्र जरूरत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंत्य जगतम ते जगत्याम जगत। यहां दो एस्पेक्ट, जगत्याम उस परब्रह्म परमात्मा का, सत सत्ता जगत्याम उस अक्षर ब्रह्म के अंदर ऐसा जगत अनंत प्रकाशित हो रहा है। अब वो अक्षर का सत्ता जो है इस संसार जगत में किस तरह से आया, तेना त्यक्तेना, तेना उस सत्ता को याद करते हुए अब वो परमात्मा के साथ जो सामग्रियां संसार में दिखाई दे रहा है उसको भूंजी था, क्योंकि शरीर मिला हुआ है। उन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर तो भूखा है, शरीर को पेट भरना, इसमें कर्म लटका हुआ है, अनेक कर्म करना पड़ता है। खाली तो रहना नहीं है, कर्म भूमि है, तो कर्म करना है, ये सामग्री यही यूज करना है। इसी सामग्री से हमें नरक भी जा सकते हैं, इसी सामग्री से परमात्मा को भी मिलता है। परमात्मा ने दिया हुआ सामग्रियां हैं। इसलिए इस चीज को भी कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा इसको भी दर्शन करते हुए तो आगे कहा मां हृदय कष्ट से धनम। तुम, ये धन किसका है? ये सृष्टि किसकी है? जब सृष्टि परमात्मा की है तो तुम एक आपस में धन के लिए क्यों ललचाते हो? एक दूसरे में क्यों इतना ईर्ष्या द्वेष रखते हो? आखिर ये सब परमात्मा के ऊपर तुम ईर्ष्या कर रहे हो। बस इस तरह से अब जो व्यवहारिक ज्ञान है इसके ऊपर फिर हम कल प्रकाश डालेंगे। प्यारे भक्तजन महानुभाव, एक चीज जरूर कल आप कल के बैठक में जरूर होके आइएगा कि हम उस थ्रेशोल्ड में खड़े हैं कि एक परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की व्याख्या इस उपनिषद के ऊपरी तरफ है, वहां उपनिषद टच नहीं किया है। उन ब्रह्म सत्ता संसार में अक्षर के माध्यम से किस तरह से नारायण से होते हुए स्वप्निक ब्रह्मांड में उस परमात्मा का कैसा सत्ता, सत्ता में भी एक मन का सत्ता होती है, एक बुद्धि की सत्ता होती है। तो इस संसार में महामति ब्रह्मण्य जी ने कहा या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण, अर्थात हमारा जागृत का मन ही सपना में जाकर के चेतन बन जाता है
और जागृत का मन स्वप्न के भाषा में चेतन होकर के व्यापक होता है, ऐसे अक्षर का मन अव्यक्त का सत्ता जो है संसार में नारायण के माध्यम से किस तरह से व्यापक हुआ है, इस चीज को भी आप कल के बैठक में दिमाग में रख के बैठेगा कि खाली ईशावास्यमिदम इतना ही बोलने से दिल में जीव के आत्मा के अंदर प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसलिए वो सूर्य की तरह महाप्रकाश तारतम्य ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए इन श्लोकों के अंदर प्रवेश किया जाएगा। आप लोग उसी हिसाब से अपने दिल और दिमाग को तटस्थ करते हुए इसमें श्रवण धर्म निभाएंगे। इतने आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्य स्वेद्धनम, मा गृद कस्य स्वेद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।